हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.4 की फोर्थ वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी मैं इन क्वेश्चंस का लिंक दे दूँगी। बच्चों, क्वेश्चन 7 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर हमने एक a+b होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सेम आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज़ करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सूटेबल आइडेंटिटीज लिखी है, तो हमने उसी आइडेंटिटी को लगाना है जो इस चैप्टर में है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन 1 है 99 का क्यूब। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी में यहाँ पर एक बार आपको बता देती हूँ। वो आइडेंटिटी है a+b का होल क्यूब, जो क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है बच्चों, अब हम इसके देखो पहले 99 के फैक्टर बनाएंगे। अब 99 के फैक्टर कैसे बनेंगे? देखो 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -1 है। ठीक है, हमने आइडेंटिटी यही लगानी है, यहाँ पर a+b वाली ही लगानी है। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 100 - 1 का क्यूब। तो 100 को हम a कर मान लेते हैं, और जो -1 है उसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, हमने इस वाले पार्ट को लगाना है यहाँ पर। तो अब जो है पहला क्या, a³, तो हमारा a क्या है, 100, तो यहाँ पर आएगा 100 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। अब b हमारे पास क्या है, -1, तो -1 का क्यूब आ गया। फिर +3a² क्या है। अब बच्चों देखो, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, 3 × a² × b है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a² के 100, तो ब्रैकेट लगा देती हूँ, क्योंकि इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और b हमारे पास क्या है, -1, तो मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट क्या है, 3a² b, 3, और a हमारे पास क्या है, 100, और b हमारे पास क्या है, -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब का मतलब होता है कि 100 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब ऐसे होता है तो हम 1 को देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और फिर हम जीरोस काउंट कर लेते हैं। कितने जीरो हैं, टोटल 6 जीरो है, तो हम 6 जीरोस लगा देंगे। 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, -1 का क्यूब क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, -1 ही आएगा। ठीक है ना, देखो -1 × -1 × -1 आएगा 1, तो क्यूब है तो ऑब्वियसली माइनस का साइन आएगा। देखो ये इनको हम काट देते हैं तो प्लस माइनस माइनस आता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर -1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 + 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 4 जीरोस आ जाएंगी, मल्टीप्लाई -1 + 3 × 100। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, जब -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, मतलब कि जब पावर इवन हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर पावर ओड हो तो वो माइनस में रहता है। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस माइनस -1। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 30,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कितना आ गया, 300। ठीक है, अब हम प्लस वाले को अलग से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1 1 2 3 4 5 6 + 300। ठीक है, एक साथ कर लिया, या ये आप स्टेप स्किप भी कर सकते हो। 30,000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 0, इस 0 की जगह 3 0 0 0 1 आ जाएगा। अब आपके 6 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पर 6 डिजिट है तो यहाँ पर भी आपके 6 डिजिट होने चाहिए, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं, 1 0 0 300 माइनस यहाँ पर क्या है, 1 0 0 0
3 आ गया। ठीक है, अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 6 डिजिट हैं, मतलब 1 के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने थे, 30,000 था, 1 2 3 4 5, तो 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 0 में से 1 कैरी नहीं, माइनस नहीं हो सकता, तो कैरी किया, 10 में से 1 माइनस किया 9, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0 आ जाएगा, यहाँ से कैरी किया, 10 में से 3 लेस किया 7, और यहाँ रह गया 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 970299। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 7 के पार्ट 2 है वो क्या है, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमने सेम ही आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, तो अब पहले इसके फैक्टर बनाते हैं, तो वो क्या बने हमारे 100 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए हमने 100 को ले लेना है, बी हमने 2 ले लिया। ठीक है, मैं इस तरह लिख लेती हूँ ताकि ना क्लियर हो जाती है चीज़ें, आप भी इस तरह से आराम से करें, क्योंकि देखो अगर एक बार गलती होगी तो हमें फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो एक ही बारी में आपने ध्यान से करना है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। अब हमने क्या लगाना है, ए क्यूब हमारे पास क्या है, 100 का क्यूब, बी क्या है हमारे पास, प्लस, ये प्लस में ही है, 2 का क्यूब, प्लस 3 ए स्क्वायर क्या है, ए हमारे पास 100 का स्क्वायर, और बी क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a 100 और बी का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सेम, ठीक है ना, 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी। ठीक है ना, 1 2 2 4। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 3 × यहाँ पर कितना 1 1 2 3 4 0 आ जाएगी, इंटू यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 3 × 100, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6 6, और 0 कितने आ जाएगी, 4, 1 2 3 4, प्लस, और 3 4 ज़ा 12, और 100 से मल्टीप्लाई 1200 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, एक रफ साइड लेना है, यहाँ पर लाइन लगाई और यहाँ पर पहले डिजिट्स को लिख दिया, 1 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 60,000 ले लेते हैं, 1 2 3 0, ये 60,000 हो गया, फिर हम 1200 ले लेते हैं, उसके बाद हम 8 लिख लेते हैं। अब इनको ऐड कर लिए, 8 0 2 1 6 0 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1061208 आ गया। ये पार्ट 2 102 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना है, 1061208। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 998 का होल क्यूब, 8 का क्यूब। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 -2। अगर आप 1000 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 998 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्यूब। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपने वही आपने आइडेंटिटी लगानी है। देखो अब 1000 का यहाँ पर क्यूब, बस ये आपने ध्यान से रखना है। चलो ये लिख लेते हैं, ए हमारे पास कितना है 1000, क्योंकि माइनस में है ना, तो बी हम -2 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस बी क्यूब कितना आ गया, -2 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी। ए हमारे पास कितना है 1000 का स्क्वायर, और बी हमारे पास कितना है -2, प्लस 3ab स्क्वायर। 3a हमारे पास 1000 है, और स्क्वायर क्या, -2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखो 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जितनी ज़ीरो है ना उतनी लगा देंगे। तो कितनी ज़ीरो है, 9 ज़ीरो हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 3 3। अब यहाँ पर किया, 2 का क्यूब क्या आएगा, -8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस
3 इंटू 1000 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगी, 6 ज़ीरो आएंगे यहाँ पर, 6 ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 इंटू 1000 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर +4 आएगा। ठीक है, अब इनको हम करते हैं, 1 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब प्लस माइनस -8 आ गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखो -2 है तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 और 0 कितने आ जाएंगी, 6 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, 3 4 ज़ा 12 और 12 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 12,000 आ गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर 1200 है, 12,000 है, तो 1 2 3 ये ज़ीरो छोड़ दी, यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3। ठीक है, ये 3 ज़ीरोज़ आ गई, इसकी जगह आ गया 2 और इसकी जगह 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के बाद 9 डिजिट्स होने चाहिए, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस ये वाला लिया, अब 60,000, तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 0 लगा के जो लास्ट वाली 0 की जगह 8 लिख लेना है। ठीक है ना, तो 6 1 2 3 4 5 और जो ये 6 0 थी ना, तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। ठीक है, बस अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व हो गया हमारा, ये लिखा हमने 1 1 2 3 1 2 3 4 4 फिर 1 2,000। ठीक है, अब आप ना बार बार इसको क्रॉस चेक कर लिया करो, तो 9 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 8 और यहाँ पर कितने होने चाहिए, 1 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 ज़ीरोज़ आने चाहिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया 6। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 8 माइनस किया, 2 आया, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0 0 एज इट इज़, और 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 9। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 9940111992। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने देखो आइडेंटिटी लगा के कितने आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन जो 7 है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 को ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के एंड में चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 1 और 3 को देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं।